हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे टू पोल कॉन्टैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं और किस तरह से इसका सर्किट डायग्राम बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं ये कॉइल के टर्मिनल है। ये 220 वोल्ट का 2 पोल कॉन्टैक्टर है। तो ये हमारे कॉइल के टर्मिनल हैं जहां पर हम 220 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ दो टर्मिनल ये हैं और दो टर्मिनल ये हैं। एक तरफ इनपुट हो जाएगा, एक तरफ आउटपुट हो जाएगा। तो आप किसी भी तरफ इसको इनपुट मान सकते हैं और किसी भी तरफ आउटपुट मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ, इसको घुमा देता हूँ। ये इनपुट मांग लिया ऊपर, ये इनपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट यहाँ पर आएगा। इसी तरह से ये दूसरा टर्मिनल हो गया, ये इनपुट हो गया तो इसका आउटपुट यहाँ पर आएगा। अगर आप इधर इनपुट मानेंगे तो ये इनपुट हो जाएगा तो इसका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये दूसरा टर्मिनल इसको मान लेंगे, ये इनपुट हो जाएगा तो ये आउटपुट हो जाएगा। हम अभी अपने में इधर इनपुट मानने जा रहे हैं। ये इनपुट हो गया, इसका आउटपुट यहाँ हो गया। ये इनपुट हो गया दूसरा टर्मिनल, इसका आउटपुट यहाँ पर हो गया। ये कॉइल के टर्मिनल हो गए। ये एक NO-NC स्विच हैं जिससे हम इस स्टार्टर को स्टार्ट और स्टॉप कमांड देंगे। ये हमारा NO स्विच है, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, अभी ओपन है। ये NC स्विच है, ये अभी नॉर्मली क्लोज है और जब इसको दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा। ये NO है और ये NC है। ये दो पुश बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले फ्रेंड्स, हम कंट्रोल सर्किट के लिए यहाँ पे इसके टर्मिनल पे कनेक्शन कर लेते हैं। ये चूँकि इसमें फेज़ सप्लाई देंगे इसलिए हमने यहाँ रेड वायर लिया है। तो एक इसी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एक। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 तार कनेक्ट कर लिए हैं। एक तार यहाँ पर देखिए इस टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ये इस टर्मिनल पे यहाँ से एक तार यहाँ से यहाँ पे लूपिंग कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने 2 तार कनेक्ट करे हैं और अभी मैं इसके कंट्रोल कनेक्ट करूँगा और एक यहाँ पे आउटपुट पे कनेक्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे। ये मेरा स्टार्ट बटन हो गया, ये स्टॉप बटन हो जाएगी। लेकिन ये लूपिंग चूँकि हमको होल्ड कराना है इसलिए होल्ड में आउटपुट से यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। मैं अभी कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा 2 पोल कॉन्टैक्टर है। मैं इसके वायरिंग डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर मेरा इनपुट सप्लाई है। ये रेड वाला फेज़ है, ये वाला न्यूट्रल है। दूसरा जो सादा वायर है येलो, ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फेज़ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इनपुट टर्मिनल पे यहाँ पर फेज़ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। आउटपुट पे यहाँ पर देख सकते हैं यह मैंने बल्ब लगाया है। यहाँ फेज़ है, फेज़ के सामने फेज़ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरा लोड का फेज़ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर लोड का न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब मैं इसका दिखा देता हूँ कंट्रोल कैसे बनाना है। तो ये मेरा देख सकते हैं आप, ये स्टार्ट बटन है और ये स्टॉप बटन है। ये अब यहाँ से हमने ये जो जहाँ पर इनपुट सप्लाई कनेक्ट की थी यहाँ से मैंने एक वायर कनेक्ट किया है यहाँ पर इस स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन में आप देख सकते हैं ये मैंने स्टार्ट बटन पे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट किया है। चूँकि मुझे होल्ड कराना है इसलिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके मैंने जो लोड मेरा फेज़ आउटपुट हो रहा है, फेज़ आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया एक वायर। यहाँ से चला था फेज़ इनपुट, यहाँ से आया था, यहाँ इस पे स्विच पे गया था। इस स्विच के आउटपुट से फेज़ यहाँ पे कनेक्ट हो गया और यहाँ से एक वायर हमारा गया है इस स्विच पे गया है स्टॉप पुश बटन पे और फिर यहाँ से आउटपुट होके यहाँ पर नीचे मेरे कॉइल पे कनेक्टेड हो गया है। तो ये जो हमारा यहाँ से गया था फेज़, यहाँ से इस स्विच पे गया, इस स्विच से होल्ड कराने के लिए मेरे आउटपुट में यहाँ पर कनेक्ट हो गया फेज़ कनेक्ट हो गया यहाँ पर और यहाँ से इस स्विच पे आया स्टॉप पुश बटन पे और स्टॉप से होते हुए यहाँ पे कॉइल पे कनेक्ट हो गया। और जो न्यूट्रल है देखिए आप कनेक्ट है, ये न्यूट्रल देखते हैं यहाँ से हमने एक लूप लेके यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, ये पे कनेक्टेड है।
और लोड यहाँ पे लगा हुआ है। ये लोड का फेज़ हो गया, ये लोड का न्यूट्रल हो गया। अब मैं इसमें सप्लाई दे के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इस तरह से कनेक्शन होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने सप्लाई दे दी है। अब देखिए, मैं चूँकि इसको छूइएगा नहीं, इसमें सप्लाई आ रही है, तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप इसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा और जहाँ पर जॉइंट्स है सब पे टेप लगा दीजिएगा। ये देखिए ऑन हो गया फ्रेंड्स। अब मैं ये ऑफ पुश बटन है, इससे ऑफ़ कर देता हूँ। ये ऑफ़ कर दिया। अगर ये लूपिंग जो लगी हुई है, इसको मैं हटा दूंगा, इस वायर को हटा दूंगा, तो ये सिर्फ जितनी देर दाबे रहेंगे उतनी ही देर ऑन होगा, फिर ये होल्ड नहीं करेगा। ये जो वायर है ये होल्ड कर रहा है। अब फिर से एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं पुश बटन दबा देता हूँ, ये दबा दिया, ऑन हो गया, मेरा कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया, ये मेरा लोड जलने लगा। और यहाँ पर ये ऑफ पुश बटन है, मैं दबा देता हूँ, ये देखिए ऑफ हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ लोड में आप चाहें तो बल्ब लगा लें, हीटर लगा लें, मोटर लगा लें, कुछ भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ये 16 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है, 16 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है, 220 वोल्ट का। तो इसीलिए मैंने सब 220 वोल्ट यहाँ पर देखिए, सारे कनेक्शन 220 वोल्ट के हैं। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स।